मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में वचन 16 जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। तो हर मसीही महिलाओं के लिए ये एक सवाल है कि क्या आपने कभी ऐसी जगह पे जाना चाहा या आपको जाना पड़ा जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था और आपके हाथ में एक छोटी सी मोमबत्ती थी। उस एक छोटी सी रोशनी ने क्या किया। हम समझते हैं कि जब हम एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर एक अंधेरे कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे प्रकाश हो जाता है। तो परमेश्वर ने हम स्त्रियों को उनके राज की रोशनी बनाया है। हम सिर्फ इस दुनिया में नहीं रहते, हम राज के उजाले को लेकर चलते हैं। परमेश्वर की पहली घोषणा अगर हम देखें सृष्टि में तो वो क्या था। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में 3 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और नए नियम में पहले यूहन्ना की पत्री में पहले अध्याय में 5वें वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर को प्रकाश कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि वह पाप को देखते हैं। वो प्रकाश है जिनके सामने पाप या फिर कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती। वह हर अंधेरे को भगा सकते हैं। कोई परिस्थिति उनके लिए बड़ी नहीं है। जब हम उनके साथ चलते हैं तो हम भी उस प्रकाश का हिस्सा बन जाते हैं। परमेश्वर सिर्फ प्रकाश देते नहीं हैं, वह खुद प्रकाश है। जैसे चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे हम परमेश्वर की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम एक जीवन का उदाहरण देखें कि एक घर में अंधेरा होता है, वो महिला थकी हुई होती है, बच्चे परेशान होते हैं, उसका पति बहुत ही उदास परिस्थिति में होता है। तब एक बहन वहाँ पे उनके घर में जाती है, उनके लिए चाय बनाती है, एक मुस्कान के साथ उनके साथ बात करती है, प्रभु के वचन सुनाती है। तो क्या होता है, वो घर में रोशनी आ जाती है। यही है राज की रोशनी। तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बहन थी जिसने आपके अंधेरे में रोशनी लाई हो? आप सोच सकते हैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद उस बहन के लिए दे सकते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में वचन 15 में देखते हैं कि कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि दीवट पर रखता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तो हम अगर सोचें कि रोशनी जो हमारे अंदर है परमेश्वर की, वो कभी कभी दब जाती है, क्यों छुप जाती है, उसके कारण क्या है? क्यों आप अपनी रोशनी छुपाते हैं? एक तो कारण हो सकता है कि हमें डर होता है समाज का, लोगों का, कि लोग क्या कहेंगे। तो परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है कि निडर रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि हम थक जाते हैं, अब हमारे में हिम्मत नहीं है, लेकिन यशायाह की पुस्तक में अध्याय 40 में हम वचन पढ़ते हैं 31, तो वहाँ पे है कि परमेश्वर हमें नई सामर्थ्य देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अयोग्य हैं। मैं कौन होती हूँ कि मैं जाके परमेश्वर की रोशनी दूसरों तक पहुँचाऊँ? लेकिन पहले पत्रस की पुस्तक में 2 अध्याय में वचन 9 में लिखा है कि तुम मेरे चुने हुए हो। अगर हमें हमारे पाप का अपराध बोध होता है कई बार कि मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, तो मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन पहले यूहन्ना की पुस्तक में पहले अध्याय में वचन 9 कहता है कि परमेश्वर हमें क्षमा भी देते हैं और हमें पुनर्स्थापित करते हैं। बाइबल में हर बार जब कोई कहता है कि मैं कौन हूँ, तो परमेश्वर जवाब देते हैं कि तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। हम अगर मूसा की कहानी देखें, गिदोन की कहानी देखें, एस्तर की कहानी देखें, मरियम की कहानी देखें, सबको परमेश्वर ने यही कहा कि तुम चुने हुए हो। अगर हम एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एस्तर एक अनाथ लड़की थी। वह डरती थी, लेकिन मोर्दकै ने कहा, एस्तर की पुस्तक अध्याय 4 में वचन 14 में है कि क्या जाने तू इसी समय के लिए इस पद पर पहुंची हो। तो हर मसीही महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता कि हम इस परिस्थिति में क्यों पहुँचे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का हर एक चीज़ के पीछे उद्देश्य होता है।
तो हर मसीही महिलाओं को आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो हमारे ही भारत देश में जन्म ले चुकी है। सन 1858 में उनका जन्म हुआ था। वह एक संस्कृत पंडित की बेटी थी जो खुद ज्ञानवान थी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके जीवन में एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां आई जो उनको तोड़ने के लिए आई। बचपन में माँ बाप और उनकी बहन भूख से चले गए, फिर भाई भी चला गया और मात्र 22 साल की उम्र में उनका पति भी चला गया। एक छोटी बच्ची मनोरमा को गोद में लेकर वो अकेली खड़ी थी। समाज ने कहा कि तुम विधवा हो, तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने अभी तुम्हें बनाना शुरू किया है। ये कहानी है पंडिता रामाबाई की। बाद में वह इंग्लैंड गई। वहाँ उन्होंने कुछ देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि मसीही महिलाएं दूसरी बेसहारा महिलाओं की सेवा कर रही थी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदले के, सिर्फ प्रेम से। पंडिता रामाबाई ने पूछा कि ये प्रेम कहाँ से आता है, और वहीं पे उन्हें यीशु मसीह के बारे में पता चला। उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने बाइबल पढ़ा तो वह रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे परमेश्वर को पाया जो स्त्री को भी इंसान मानते हैं। उसके बाद वह वापस भारत आई। 1889 में पुणे के पास उन्होंने एक मुक्ति मिशन खोला। उसके बाद अकाल आया। वह गांव-गांव घूमती थी। वह अपना बैलगाड़ी लेकर निकल जाती थी और टूटी हुई महिलाओं को उठाती थी, अनाथ बच्चों को सहायता करती थी, विधवाओं को, दलित स्त्रियों को उन्होंने उठाया। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने में उनकी सहायता की और उन्होंने खुद पूरी बाइबल का मराठी में अनुवाद किया, अकेले अपने हाथों से। तो हम देखते हैं कि पंडिता रामाबाई के पास पहले सब कुछ था। एक अच्छा पद था, ज्ञान था, एक अच्छी जाति में उन्होंने जन्म लिया था, समाज की इज्जत थी, लेकिन सब कुछ छीन गया। लेकिन जब यीशु मिले तो उन्होंने जो पाया वो कोई नहीं छीन सका। समाज ने उन्हें रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने उसी समाज के लोगों को प्रेम से जवाब दिया, बिल्कुल एस्तेर की तरह, जो डरी भी फिर भी आगे बढ़ी, बिल्कुल उस दीपक की तरह जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है। परमेश्वर का वही गुण जो पंडिता रामाबाई की जिंदगी में साफ दिखता है। परमेश्वर टूटे हुओं को चुनते हैं और उन्हें अपनी रोशनी बना देते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में वचन 16 में है कि तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और तुम्हारे पिता की महिमा करें। पंडिता रामाबाई के पास कुछ नहीं था, न पैसा था, न पति था, न समाज का साथ था। सिर्फ एक चीज़ थी, जो था परमेश्वर की रोशनी। और उस एक रोशनी से हजारों जिंदगियां बदल गई। तो बहनों, टूटी हुई महिला ही सबसे ज़्यादा रोशनी फैला सकती है, क्योंकि वो जानती है कि ये रोशनी उसकी खुद की नहीं लेकिन परमेश्वर की है, और यही है राज की रोशनी। तो हम इस रोशनी को कैसे जला के रख सकते हैं? तो उसके लिए 3 ईंधन दिए गए हैं। एक परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रार्थना और तीसरा संगति। तो भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो भले कामों का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कोई ऐसे काम नहीं हैं जो हम लोगों को दिखा सके। वो एक प्यार भरी मुस्कान हो सकती है, किसी के लिए खाना बनाकर देना हो सकता है, किसी के साथ फ़ोन पे बात करना हो सकता है, उनके साथ वचन बांटकर उनको सांत्वना देना हो सकता है, उनके लिए प्रार्थना करना हो सकता है। हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा भी किसी का बोझ हल्का कर सकते हैं। यही है राज की रोशनी, छोटी लेकिन सामर्थी। तो बहनों, याद रखें कि आप परमेश्वर की चुनी हुई बेटियां हैं। आपकी रोशनी उनकी रोशनी का रिफ्लेक्शन है। ये दुनिया आपकी रोशनी की भूखी है।
एक छोटी सी मोमबत्ती से बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल सकती है, बुझती नहीं है। तो अपने आप को याद दिलाए कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम हमारी कमज़ोरियों के साथ, हमारे डर के साथ और हमारी थकान के साथ, लेकिन परमेश्वर आप हमें कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। आज हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें रोशनी के लिए बुलाया है। हमारी रोशनी को मत बुझने दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम आपके राज्य की रोशनी बन सके, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारी कलीसिया में और इस दुनिया में। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।